रहा, लेकिन ब्लॉक की जो स्थिति हम लोग रहे उस समय तक 15 तक लगभग जो ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन 15 के बाद में जो ब्लॉक की स्थिति बिगड़ी, जिस चीज को मैं जब दोबारा अध्यक्ष बन के आया और ब्लॉक को देखा तो हमें लगा कि शायद यहाँ सुधार पाना बड़ा मुश्किल चीज था, चूँकि विधायक भी हम लोगों के पक्ष के नहीं थे, वो आरजेडी के विधायक थे। तो मैं देखा कि लाख प्रयास करने के बाद भी शायद सुधार नहीं, तो मैं अपने आप को ही सुधार लेना समझा और मैं ब्लॉक आना जाना बहुत कम कर दिया। और मेरा प्रयास रहा, मैं सोचता रहा कि ये किसी तरह से इस बार चाहे जिस किसी को भी एनडीए से टिकट मिले, और हमारी इच्छा थी कि हम लोग यहाँ अपना विधायक बनावें, ताकि फिर ब्लॉक पूर्वत स्थिति में जो पहले हम लोगों के समय जो हम लोग छोड़ के चले गए थे और उसके बाद ब्लॉक की स्थिति जो लचर हुआ, पहले वाली स्थिति में इसको कैसे लाया जाए, उसी क्रम में हम लोगों ने प्रयास किया। आप लोगों का सहयोग मिला, आम लोगों का आभार है। मैं आभार व्यक्त करता हूं तमाम मतदाताओं जो इस बार कंप्लीट सेटअप के खिलाफ हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। ये कहने में मुझे कोई इतराज नहीं, चाहे वो प्रशासनिक सेटअप हो, चाहे जनप्रतिनिधि के द्वारा हो, चाहे जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिन लोगों को नियुक्त कर दिया था वो लोग भी हम लोगों से अलग चले गए थे, और उस सेटअप के खिलाफ हम लोग चुनाव लड़ करके और आप लोगों के बल पर, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के योगदान से, और विधायक जी भी एक बात बोले हैं कि जो किसी कार्यकर्ताओं ने एक पैसा हमसे जो है कभी डिमांड नहीं किया। मैं भी कार्यालय पर बैठ करके देखा, प्रभात जी वहाँ पर कार्यालय के इंचार्ज थे, और शायद हमारे कार्यकर्ताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उनका शुक्रगुजार हूँ। ये चुनाव बहुत कम समय में हम लोगों ने जीता है। ये सारे कार्यालय का आंकड़ा मुझे जो मिला उससे भी लगा, तो आप लोगों के सहयोग से लोग जीते। और हमारी भी इच्छा है, आप तमाम लोगों की भी इच्छा होगी निश्चित रूप से, कि जब बदलाव अगर हुआ है तो आम लोगों को भी लगे कि साहेबगंज प्रखंड में बदलाव हुआ है। साहेबगंज विधानसभा, प्रखंड ही नहीं कहिए, विधानसभा पे ही साहेबगंज विधानसभा में बदलाव दिखाई दे। तो इसके लिए विधायक जी कुछ बिंदुओं पर चर्चा किए हैं आप लोगों के बीच में, अटर्नी तक की बात चली है। सच्चाई है कि भ्रष्टाचार को समाप्त जड़ से नहीं किया जा सकता, लेकिन उस पर अंकुश लगाया जा सकता है, उसको मिनिमम जो है उस पर लाया जा सकता है। और अटर्नी लोगों की बात जो आ गई है, सच्चाई है कि वो लोग मोनोपोली करते हैं, दोहन होता है। इसलिए तमाम चीज़ों का लोगों का दोहन नहीं हो, और आम आवाम तक जो सरकार की सुविधाएं आ रही है वो सुचारू रूप से पहुंचे, और इसके लिए बार बार आपको दौड़ करके विधायक जी के यहाँ नहीं जाना पड़े। तो मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ, जनता दल यूनाइटेड का अध्यक्ष हूँ। यहाँ जो है तो मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के भी मंडल के 3 अध्यक्ष हैं। उसके अलावे भी एक आप लोगों की सुविधा के लिए जो विधायक जी ने कहा कि जो एक विधायक प्रतिनिधि की आवश्यकता है, और उसमें आप सब लोगों के सहमति से विधायक प्रतिनिधि का भी चुनाव चर्चा चल रही है। सब लोग जान गए हैं, आप लोग भी जान रहे हैं कि दिलीप खड़ा हो जा, दिलीप जी खड़ा हो जा। तो मैं आप लोगों के सहमति से, क्योंकि ये सुविधा आप लोगों को मिले और सब लोगों का जो है सो काम सुचारू रूप से चले, और ब्लॉक भी ठीक ठाक ढंग से चले, थाना भी सही ढंग से चले, इसके लिए मैं मैं अपने तरफ से दिलीप जी को जो है सो माला पहना करके इनको जो है सो पत्र हमसे बढ़िया से चलाना है, करना है सबको का। माला पहनाइए। हाँ, विधायक जी की माला पहनाइए। चलो फोटो जी ले लिए। हाँ, वकील साहब इधर ताकि थोड़ा। अच्छा।
आश्रम प्रभारी को विधायक प्रतिनिधि की हार्दिक बधाई। आश्रम प्रभारी आप सब लोग जानते हैं विधायक प्रतिनिधि का कार्य क्या होता है, सब लोग जानता है, इसमें कोई पाऊंगा नहीं है। विधायक के अवसर में विधायक प्रतिनिधि उस रोड में यहाँ पे लड़ाई तो लड़ सकते हैं। विधायक का थाने पे जाना, ब्लॉक में जाना थोड़ा सा उसके सम्मान पे पड़ता है। तो प्रतिनिधि विधायक प्रतिनिधि इसके लिए विधायक प्रतिनिधि बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे विधायक प्रतिनिधि जी आप खो गए तो आपकी कुर्सी उधर आना चाहिए भैया। कोई बात नहीं। थोड़ा साइड कीजिए। विधायक प्रतिनिधि ओ विधायक प्रतिनिधि जी इधर आइए। आज से हमारे विधायक जी के अनुपस्थिति में आप भी विधायक हैं। अब शुरू आप सुंदर